नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल की सियासत आज कांग्रेस की दिल्ली में हुई बैठक को लेकर तब गई है। दिल्ली में चुनावों को लेकर टिकट फाइनल करने के लिए हुई बैठक में कई कांग्रेस नेताओं के पत्ते साफ हो गए हैं। पार्टी इस बार युवाओं और महिलाओं को ज्यादा मौका दे रही है। ऐसे में बहुत से नेताओं का टिकट कट जाएगा। उधर बीजेपी के लिए माहौल बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी फिर हिमाचल आ रहे हैं। क्या होगा अब आगे और किनका टिकट कट जाएगा? क्या वह शांत बैठ जाएंगे? हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। कांग्रेस से किसका कटा टिकट? राजेश, अगर आप ये देखिए कि हिमाचल के जितने भी लोग सियासत में इंटरेस्ट रखते हैं, सबसे बड़ी बात तो यह है कि अधिकतर लोग, अगर हम कहें तो, क्योंकि राजनीतिक रूप से बहुत जागृत है हिमाचल और जागरूक भी। राजेश, आज दिन भर लोग बेचैन रहे, वजह क्या थी बेचैनी के? जी बिल्कुल, देखिए आज हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे लोग बेचैन रहे और सभी की निगाहें राजधानी दिल्ली की ओर से आने वाली खबरों पे एक तरह से टिकी रही। बेचैनी की वजह अगर हम देखें तो चुनाव है और चुनावों से पहले की जो प्रक्रिया है अग्निहोत्री जी, वो है टिकट के वितरण की प्रक्रिया। उसको लेकर कांग्रेस की बड़ी महत्वपूर्ण बैठक आज जो केंद्रीय जो चुनाव कमेटी कांग्रेस की है उसकी आज बैठक हुई राजधानी दिल्ली में। पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पे घर पे 10 जनपद नई दिल्ली में यह बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस के बहुत दिग्गज नेता इस बैठक में मौजूद रहे। हिमाचल प्रदेश के अगर हम लिहाज से देख लेते हैं तो पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह बैठक का हिस्सा बनी, सुखविंदर सिंह सुक्खू रहे, मुकेश अग्निहोत्री इस बैठक में शामिल हुए। वहीं केंद्रीय जो चुनाव समिति की तरफ से सोनिया गांधी, सीनियर लीडर मुकुल वासनिक थे, दीपदास मुंशी थे और राजीव शुक्ला पार्टी के प्रदेश प्रभारी इस बैठक में मौजूद रहे। अब इस बैठक में कांग्रेस ने जो कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की तरफ से जो टिकट को लेकर सुझाव गए थे, उन सुझावों पर सहमति बनाने के लिए यह महत्वपूर्ण बैठक आज बुलाई गई थी। और इस बैठक में करीब 45 नामों पे कांग्रेस ने एक तरह से इसमें चर्चा की अग्निहोत्री जी, और फिर आगे की रणनीति पार्टी ने तैयार की। महत्वपूर्ण यह था कि कांग्रेस अब इन चुनावों को लेकर जितनी भी तरह की मैनेजमेंट होगी उसको लेकर टिकट किसे दिया जाएगा, किसे नहीं दिया जाएगा, यह बैठक आज राजधानी दिल्ली में हुई अग्निहोत्री जी। राजेश, देखिए जो राजस्थान का घटनाक्रम चला हुआ है वो आज आप ये कहिए कि पूरे देश का सबसे बड़ा सियासी एक संकट झेल रही है कांग्रेस। बिल्कुल सही है। बावजूद उसके अगर बैठक होती है और सोनिया गांधी उसमें उपस्थित होती हैं तो समझा जा सकता है कि बैठक कितनी अहम रही होगी। बिल्कुल। कितनी कमिटेड है कांग्रेस हिमाचल के टिकट फाइनल करने के लिए। राजेश, टिकट फाइनल हो गए क्या फिर भी जो आप बता रहे हैं? जी बिल्कुल सही है। देखिए सुबह 10:30 बजे से यह बैठक चली और शाम को 3:30 बजे ये बैठक खत्म हुई अग्निहोत्री जी, और करीब 5 घंटे के दौर में ये बैठक चली है। और 5 घंटे में कांग्रेस ने उन 45 सीटों पे मंथन किया है, जिन 45 सीटों की सूची जो स्क्रीनिंग कमेटी के पास पहुंची थी। इससे पहले थोड़ी सी आप देखिए कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने चर्चा की, जिस तरह से आवेदन मांगे गए थे, फिर आगे फॉरवर्ड आवेदन किए स्क्रीनिंग कमेटी को, स्क्रीनिंग कमेटी ने उन पे चर्चा करने के बाद आगे फिर केंद्रीय इलेक्शन कमेटी तक वो लिस्ट पहुंचाई है। 45 की सूची एक तरह से पार्टी ने फाइनल कर दी है। अब ये मोहर लग गई है, टिकट किसको दिए गए हैं, किसको नहीं दिए गए हैं, किसका टिकट कटा है, ये तमाम तरह की चर्चाएं अब हो चुकी हैं। फैसला हो गया है। अब इस फैसले की जो आधिकारिक घोषणा होगी वो कल तक ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, हमारे सूत्र कह रहे हैं कि कल तक या फिर आज देर शाम तक इस पे पार्टी एक तरह से निर्देश जारी कर सकती है। लेकिन इसमें 2-3 चीजें बड़ी स्पष्ट तौर पे इस बैठक का हिस्सा बनी है। पहली चीज ये कि कांग्रेस ने एक रणनीति तैयार जो की थी, जिसमें युवाओं को मौका देने की बात कही थी, महिलाओं को आगे लाने के लिए बात कही थी, उन दोनों ही चीजों पे सहमति बन गई अग्निहोत्री जी। मैक्सिमम टिकट युवा वर्ग को दिए जा रहे हैं और फिर साथ ही साथ महिलाओं को भी इसमें शामिल किया जा रहा है। अब इसमें जिसमें जो मोहर जो एक तरह से लगी है, उसमें अगर हम फटाफट नाम अगर इसमें ले लें जो विधानसभा क्षेत्र रहे हैं अग्निहोत्री जी, तो इसमें अगर हम देखें तो कई जगह से ऐसे आवेदन पार्टी के पास पहुंचे हुए थे जहां से पार्टी के लिए एक तरह से आसानी उन पे चर्चा करने के लिए रह गई। जुब्बल कोटखाई से मोहर लग गई है, रोहडू से फैसला हो गया है, रामपुर पे फैसला हो गया है, सोमटी से हो गया, शिमला ग्रामीण से शिमला के जो 8 में से 6 पे फैसला टिकट पे पार्टी ने ले लिया है। वहीं पालमपुर से भी टिकट पार्टी ने कंफर्म कर दिया है, फतेहपुर से भी चेहरा सामने आ गया है, धर्मशाला से भी फाइनल हो गया है, तो कांगड़ा के 15 में से 4 सीटों पे फैसला हो गया है। वहीं अगर दूसरी हम देखें
दूसरे फेज में जो चर्चा हुई है उसमें नगरोटा बगवा शामिल है, घुमारवी शामिल है, कुल्लू सदर शामिल है, अर्की सोलन का शामिल है, बड़सर शामिल है, रेणुका जी है, नदौड़ है, और साथ ही साथ फिर इसमें आगे है सुजानपुर, डलहौजी, सोलन सदर, शिलाई, नैना देवी, किन्नौर, हरोली और फिर ऊना। इन तमाम तरह के जो है कांग्रेस ने इन अपनी जो सूची है वो फाइनल कर दी है, पार्टी की मोहर लग गई है, अब सिर्फ आधिकारिक घोषणा होना बाकी है। राजेश, बिल्कुल सही आपने डिटेल में बताया, और जो आपने नाम बताए उसमें कोई बड़ा एक ये नहीं कहेंगे कि कोई बड़ा रॉकेट साइंस है ये समझना कि कहां से किसका टिकट फाइनल हुआ हो। बिल्कुल, कांग्रेस पहले स्पष्ट कर चुकी थी यहाँ से कौन लोग चुने जाएंगे, कौन लोग उनके लिए इलेक्शन लड़ेंगे सीट से। बिल्कुल। राजेश, बात इन टिकट्स के फाइनल होने की उतनी नहीं थी जितने कि आगे वाले जो टिकट फाइनल होने हैं उनकी। कांगड़ा की आपने बात की, बहुत सी टिकटों पे फैसला होना है। बिल्कुल, सबसे ज्यादा विधानसभा क्षेत्र यहाँ हैं और बाकी भी। राजेश, अब सवाल ये उठता है कि जहां असली चुनौती होगी कांग्रेस को, जो अगला फेज होगा, टिकट बाकी फाइनल होंगे, ये लिस्ट आ जाएगी। देखिए, आपने कहा कि आज या कल जिस तरह से कांग्रेस को हम देख रहे हैं कि शुभ दिन, जैसे ये नवरात्र है या कुछ है, शायद आज दूसरा नवरात्र है, और ये माना जा रहा है कि इसके बाद के जो नवरात्र हैं वो उस लिहाज से उतने ज्यादा शुभ नहीं है। तो क्या पता आज ही रात को टिकट आ जाए, लिस्ट आ जाए, जैसे आपने कहा होगा तो हम आपसे शेयर करेंगे। अच्छा राजेश, असली चुनौती है कांग्रेस के लिए कि अब अगली टिकट्स जो फाइनल करनी है वो कैसे की जाए। अब देखिए, बिलासपुर से हम पहले जानते हैं कि बहुत कद्दावर नेता रामलाल ठाकुर साहब नाराज हो गए थे जी, शायद अभी तक भी नाराज है वो, क्योंकि ऐसा कोई बयान आया नहीं है कि वो नाराज अब नहीं रहे हैं, सब ठीक है। पर अब बिलासपुर सदर से एक और नया घटनाक्रम सामने आ गया है, वहां पे ज्यादा विवाद बढ़ गया है। क्या मामले हैं सारे, कैसे मानते हैं आप इस चुनौती को आगे कांग्रेस के लिए? बिल्कुल सही है। देखिए, असली जो कांग्रेस का एक तरह से टेंशन वाली बात है वो उन 23 सीटों पे है जहां पार्टी के लिए आवेदन बहुत सारे पैदा एक तरह से मिल गए हैं, और साथ ही साथ नेता पार्टी के पास बहुत सारे हैं, या पार्टी के लिए एक तरह से दिक्कत वहां पैदा हो रही है, सहमति उन पे बन नहीं रही है। किसी का नाम अगर आगे उछाला जा रहा है, उठाया जा रहा है, तो फिर उसका विरोध सीधे तौर पर मीडिया से लेकर हर घर या हर प्लेटफॉर्म पे शुरू हो गया है। अभी बिलासपुर की आपने जिक्र किया, तो पार्टी के लिए थोड़ी सी टेंशन की स्थितियां तो हैं। इससे पहले देखिए, रामलाल ठाकुर पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में रो देते हैं, भावुक हो जाते हैं पार्टी की जो वर्तमान स्थिति बनी हुई है। मसले उन्होंने उठाए थे पार्टी में डिसिप्लिन को लेकर, उस पर चर्चाएं बाद में होने लगी, मनाने का उनको दौर चला, लेकिन अभी पूरी तरह से रामलाल ठाकुर भी नहीं माने हैं, और उन्होंने नैना देवी से ऑफर एक तरह से पार्टी आलाकमान को कर दिया था कि यहां उनसे बेहतर को कैंडिडेट मिलता है तो बिल्कुल उससे चुनाव लड़ाया जा सकता है। परिस्थितियां बिलासपुर सदर के लिए भी थोड़ी सी चिंताजनक कांग्रेस के लिहाज से पैदा हो गई हैं। यहां पार्टी के लिए जो पहले पूर्व विधायक रहे हैं बंबर ठाकुर, उन्होंने भी अब एक तरह से बिगुल एक फूंक दिया है, विरोध का झंडा उठा लिया, विरोध का झंडा उन्होंने भी उठा लिया है, क्योंकि पिछले दिनों घटनाक्रम हुआ जिसमें कहा गया कि उनका टिकट फाइनल एक तरह से हो गया है। उनके जो समर्थक थे, तमाम समर्थकों ने वहां जश्न तक मना दिया, लेकिन उनके खिलाफ कांग्रेस के संगठन के भीतर से बगावत के सुर उठ गए और उनको टिकट देने का विरोध शुरू हो गया। अब बंबर ठाकुर ने एक तरह से ऐलान कर दिया है, क्योंकि पिछले कल एक बहुत बड़ी बैठक औहर में हुई थी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, बिलासपुर के औहर में, तो वहां पे उनके कार्यकर्ताओं ने ऐलान कर दिया। वहां से कुछ ऐसी चर्चाएं चल पड़ी हैं कि बंबर ठाकुर अब बिलासपुर सदर से टिकट नहीं मिलता है तो फिर घुमारवी विधानसभा क्षेत्र की तरफ रुख करेंगे, वहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इस तरह की चर्चाएं चल पड़ी हैं। पार्टी का टिकट लड़ने वाले, पार्टी का टिकट नहीं मिला तो वैसे प्यारा था। अब उन्होंने अगर उन चर्चाओं को आधार माने तो चर्चाओं में यह कहा जा रहा है कि पार्टी अगर टिकट नहीं देती है तो फिर वो आजाद लड़ेंगे, क्योंकि पार्टी के लिए हैवीवेट राजेश धर्माणी है, घुमारवी से हैवीवेट जो उनके कैंडिडेट हैं राजेश धर्माणी हैं। अब राजेश धर्माणी और बंबर ठाकुर के बीच में किस तरह के आपस में एक तरह से मतभेद रहे हैं वो सभी को पता है, जो राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं। अब दिक्कत यह पैदा हो गई है कि अगर बंबर ठाकुर घुमारवी में आते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए ये संकेत सुखद होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। राजेश, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। वैसे बंबर ठाकुर साहब बड़े चर्चित विधायक रहे हैं, बोल्ड है जी, बिलासपुर सदर का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, सही है।
अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये कह रहे हैं कि अगर टिकट नहीं मिलता है तो मैं घुमारवीं से लड़ूंगा। मतलब इनके और राजेश धर्माणी साहब के बीच में केमिस्ट्री कुछ ज्यादा सही नजर नहीं आ रही है। तो फिर ये सच में ही आप जैसे कह रहे हैं कि सिर्फ बिलासपुर का ही मसला नहीं रह जाएगा, इसके चपेट में घुमारवीं भी आ सकता है। बिल्कुल। तो कांग्रेस की चुनौतियां बढ़ रही हैं दिन प्रतिदिन। राजेश, कांग्रेस से हटके अगर हम बात करें तो बीजेपी भी चुनावी माहौल बनाने में पीछे नहीं है। कल ही हमने यहाँ पे बताया था अपने सभी दर्शकों को कि प्रधानमंत्री साहब बिलासपुर ही आ रहे हैं जी, एम्स का उद्घाटन करना है। सही है। अब ये भी खबरें हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब को भी बुलाया जा रहा है। बहुत दिनों से वो आए नहीं, अंतिम दौरा उनका शायद कांगड़ा का रहा था जी। तो पीछे भी उन्होंने आना था, वो सोलन आना था, राजेश कौन में त्रिदेव सम्मेलन था शायद, वहां नहीं आ पाए थे। तो उनको भी बुलाने की कोशिश की जा रही है। मतलब बीजेपी पूरे एक प्लान से आगे बढ़ रही है, जैसे बढ़ती आई है, इतिहास है जी। कांग्रेस कैसे काउंटर करेगी इस चीज को, क्या लगता है आपको? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस का जो आला कमान है अभी तक देखें तो पूरा फोकस राजस्थान पे कांग्रेस का है और हिमाचल में सिर्फ टिकट को लेकर ही कांग्रेस अभी गंभीर नजर आ रही है। बाकी परिस्थितियों को देखो, प्रधानमंत्री के दौरे को अगर हम देखते हैं तो 2 जिलों का दौरा अब वो फाइनल हो रहा है या हो गया है। बिलासपुर एम्स का उद्घाटन करेंगे, वहां से तुरंत उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुल्लू रवाना हो जाएंगे। दशहरा उस दिन है, दशहरे में शिरकत करेंगे और बिल्कुल उस दिन ओपनिंग है दशहरे कुल्लू, जो अंतरराष्ट्रीय फेस्टिवल वहां है उसका आगाज होगा। तो प्रधानमंत्री जो वहां रथ यात्रा, इतनी भव्य और विशाल रथ यात्रा निकलेगी, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करने जा रहे हैं। एक चीज तो वो, दूसरी तरफ देखें तो कुल्लू प्रशासन और सरकार, क्योंकि प्रधानमंत्री अक्सर बिजली महादेव की चर्चा करते हैं, तो वहां अगर उनका दौरा बनता है तो उसको लेकर तैयारियां भी वहां शुरू हो गई हैं। हेलीपैड से लेकर बिजली महादेव के मंदिर तक सड़क निर्माण यानी कि सड़क बनाने का काम शुरू कर दिया गया है, ताकि अगर प्रोग्राम बनता है तो फिर वहां प्रधानमंत्री जा सकते हैं। तो कुल्लू और बिलासपुर प्रधानमंत्री वहां आ रहे हैं। इसके बाद क्योंकि प्रधानमंत्री के आने का मतलब है कि एक तरह से पूरी तरह से वो हिमाचल प्रदेश में चुनावी माहौल बनाने जा रहे हैं। इसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री लौटेंगे, उससे पहले जेपी नड्डा साहब यहां होंगे। प्रधानमंत्री लौटेंगे तो इसके बाद बीजेपी पूरी तरह से फोकस कर रही है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को हिमाचल लाया जाए और इसके लिए तैयारियां चल पड़ी हैं, क्योंकि केंद्र ने जिस तरह की हिमाचल प्रदेश के हाटी समुदाय को जो एक तरह एसटी का दर्जा देके जो एक 60 साल या 70 साल पुरानी मांग पूरी की है, उसके बाद उसी चीज को कैश करने के लिए, वही माहौल बनाने के लिए एक तरह से उनको यहां हिमाचल प्रदेश बुलाया जा रहा है, चुनावी बिगुल फूंका जा रहा है। इससे पहले पिछले कल देखें तो रक्षा मंत्री बिल्कुल राजनाथ सिंह कांगड़ा में थे, जहां वीर सैनिकों के बहाने बीजेपी यहां पूरी तरह से टो लेने लगी है। तो ये एक पूरे प्लानिंग के तहत भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के हर वर्ग को यहां चुनावों से जोड़ने के लिए, एड्रेस करने के लिए अपने तमाम बड़े दिग्गजों को प्रदेश की राजनीति में प्रचार के लिए झोंक रही है। जी राजेश, बिल्कुल सही कहा आपने। चुनौती कांग्रेस की होगी, अब वो राजस्थान से कैसे जल्दी पिंड छुड़ाती है, या राजस्थान कब कांग्रेस का पिंड छोड़ता है। सही एक तरह से अनफॉर्चुनेट है राजेश, एक इतनी बड़ी पार्टी को ऐसे मामलों में जूझना पड़ रहा है जबकि सामने 2 महत्वपूर्ण इलेक्शन खड़े हुए हैं। चलिए जो भी होगा, पर कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है कांग्रेस के लिए। अंतिम प्रश्न है राजेश, मेरा जल्दी से जवाब चाहूंगा। मुख्यमंत्री साहब अपने जो उनके दौरे हैं सभी विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं, दिन में 2 बार, 2 विधानसभा क्षेत्रों में। रोहडू और जुब्बल कोटखाई के दौरे पे थे आज मुख्यमंत्री। बिल्कुल, कैसा रहा उनका दौरा राजेश, थोड़ा जल्दी में? बिल्कुल सही है। देखिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो प्रगतिशील हिमाचल प्रदेश की स्थापना के 75 वर्ष जो सरकार का कार्यक्रम है, उसके तहत आज कांग्रेस के गढ़ में पहुंचे। शिमला जिला के पहले रोहडू का दौरा उन्होंने किया और फिर उसके बाद शाम को जुब्बल कोटखाई का दौरा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया। पार्टी के लिए प्रचार किया, कार्यकर्ताओं को एक तरह से जोश उन्होंने भर दिया और कैंडिडेट्स के लिए जिस तरह का माहौल एक मुख्यमंत्री बना रहे हैं वो उन्होंने भरपूर वहां बनाने की कोशिश की। जनता से अपील की है, मिशन रिपीट का जिस तरह का नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, उसके साथ साथ जो रिवाज बदलने की उन्होंने जनता से अपील की है, वो बड़ी महत्वपूर्ण इसमें एक तरह से पहलू सामने आया है। जी राजेश, बिल्कुल सही कहा। ये दौरा इसलिए महत्वपूर्ण था कि रोहडू वीरभद्र सिंह, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह का ये गढ़ रहा है, और जुब्बल कोटखाई में भाजपा के साथ पिछले उपचुनावों में क्या हुआ है आप सभी जानते हैं। चेतन बरागटा साहब आ तो गए हैं, लेकिन अगर टिकट इस बार भी नहीं मिल पाई जो भाजपा का फार्मूला है परिवारवाद के खिलाफ, तो क्या होगा। बिल्कुल, इसलिए दौरा महत्वपूर्ण था।